नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, किस तरीके से सर्कल रेट इफ़ेक्ट करता है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। साथ ही में और बहुत सारी बातें करेंगे हम आज। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सर्कल रेट होता क्या है। सर्कल रेट वो बेस प्राइस होता है जो किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट द्वारा किसी प्रॉपर्टी की बेस वैल्यू डिसाइड करने के लिए दिया जाता है। वो डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि आसपास की लोकेशन में फैसिलिटी कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कौन से जोन में वो चीज़ पड़ती है। वो अगर जोन की बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से जोन होते हैं जो प्रॉपर्टी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। मान लीजिए इंडस्ट्रियल जोन या एग्रीकल्चर जोन में प्रॉपर्टी में वैल्यू में डिफरेंस होगा प्रॉपर्टी की। साथ ही में कमर्शियल जोन, रेजिडेंशियल जोन, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक यूज़ और रिक्रिएशनल, ये सारे जोन्स होते हैं जिन पे प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड करती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए काम की होने वाली है जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से या रेजिडेंशियल यूज़ के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं, लैंड खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं। आज मैं आपको मास्टर प्लान दिखाने वाला हूँ कुछ एरियाज़ के, देहरादून के आसपास के एरियाज़ के, और मास्टर प्लान के थ्रू मैं आपको जोन समझाने वाला हूँ कि किस जोन में आपकी प्रॉपर्टी पड़ती है अगर, तो उसकी कैसे वैल्यूएशन निकाल सकते हैं आप। तो आइए चलिए हमारे साथ में सबसे पहले देखते हैं भाने वाला एरिया का मास्टर प्लान और समझते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट ने जोन्स डिवाइड करे हैं भाने वाला क्षेत्र में। तो देख सकते हैं आप, जो देहरादून से रोड आ रही है, बीच में भाने वाला चौक पड़ता है। भाने वाला चौक के आसपास जो आप नीली स्ट्रिप देख रहे हैं, ये नीली स्ट्रिप बिजनेस जोन कहलाती है, यानी कि यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं खूब सारी। साथ ही में आसपास के एरिया में जो आप स्किन कलर देख रहे हैं, ये है मिक्स यूज़ जोन, यानी कि यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, साथ ही में एग्रीकल्चर लैंड भी आपको मिलेगा। एयरपोर्ट का एरिया देख सकते हैं आप, ब्लैक वाइट कलर से मार्क किया गया है। एक साइड में आप थानों का एरिया देख सकते हैं। साथ ही में जो ये रेड एरिया आप देख रहे हैं, इसे अभी डिफाइन नहीं किया गया है। इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल जोन को पर्पल कलर से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे आपको कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं मिलने वाला है। इस एरिया में प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड करती है एयरपोर्ट पे। जी हाँ, एयरपोर्ट के कारण ही प्रॉपर्टी की वैल्यू में वेरिएशन है यहाँ पे। साथ ही में हाईवे के किनारे जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा होंगी आसपास के रेजिडेंशियल एरिया की प्रॉपर्टीज़ से। एरिया का ओवरव्यू आपको मिल जाता है। एक तरफ आपको सोंग नदी देखने को मिलती है, दूसरी तरफ जाखन नदी देखने को मिलती है। ओवरऑल जो जॉलीग्रांट भाने वाला एरिया है, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू टोटली डिपेंड करती है एयरपोर्ट पे। आइए चलिए अब हम भाने वाले से रानी पोखरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो रानी पोखरी में जब आप देहरादून रोड से अंदर आएंगे तो आप सेम वही पैटर्न पाएंगे कि रोड के किनारे जो डेवलपमेंट है वो ब्लू कलर से मार्क की गई है, यानी कि वो बिज़नेस जोन है। वहाँ पे आपको बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। साथ ही में एक पर्पल कलर का पैच आपको बीच में देखने को मिलेगा, वो इंडस्ट्रियल जोन है। जी हाँ, काफ़ी छोटा इंडस्ट्रियल जोन रानी पोखरी में है। रानी पोखरी में प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू किस तरीके से डिफ़र करेंगी, तो मैं आपको बता दूं, रानी पोखरी एक बाईपास मार्ग है देहरादून ऋषिकेश के लिए, जो कि भोगपुर होते हुए गुजरता है। तो जो पैटर्न आपने देहरादून ऋषिकेश मार्ग पे ब्लू कलर का पैटर्न देखा है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का, वो अभी डेवलप नहीं हुआ है बाईपास मार्ग पे। लेकिन अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पे भी बिज़नेस डेवलप होंगे। इस जोन को भी डिफ़ाइन किया जाएगा बिज़नेस जोन की तरह, और वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका ये हो सकता है कि आप बाईपास मार्ग के आसपास, थानों रेंज के आसपास या रानी पोखरी क्षेत्र में आप कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो एक बेहतरीन ऑप्शन है आप सभी के लिए। रानी पोखरी के लिए गवर्नमेंट के और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन आने वाला है रानी पोखरी में। जहाँ रेलवे स्टेशन पास हुआ है, तो रेलवे स्टेशन के आसपास भी बिज़नेस जोन डेवलप होंगे। अगर आप देखें कि रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया में आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकें, जहाँ पे आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, जहाँ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू काफ़ी हाई हो सकती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए आपको रानी पोखरी में काफ़ी सारी जगह प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी।
रेसिडेंशियल यूज़ के लिए घर बनाने के लिए रानी पोखरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि चारों तरफ बहुत हरियाली है, सुंदर वातावरण, सुंदर जगह, यहाँ से माउंटेन व्यू आता है बहुत अच्छा। इसी वजह से रानी पोखरी प्रेफरेंस है काफ़ी लोगों की रेसिडेंशियल यूज़ के लिए। अगला एरिया जो हम देखेंगे वो माजरी ग्रांट का देखेंगे। जो रोड देहरादून से भानेवाला होते हुए आती है वो हम पहुंच जाते हैं उससे माजरी ग्रांट और आसपास के एरिया में। आप यहां पे देखेंगे कि आपको पर्पल कलर का इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा, साथ ही में ब्लू कलर का बिजनेस जोन देखने को मिलेगा हाईवे के किनारे। जो ये इंडस्ट्रियल एरिया है पर्पल कलर का, उसे लाल तप्पड़ कहा जाता है। और जो एरिया अभी आप देख रहे हैं रेशम माजरी ग्रांट, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया के बहुत पास में है। साथ ही में आपको ग्रीन एरिया यानी कि एग्रीकल्चर लैंड के बीच में आपको कुछ कुछ जगहों पर मिक्स यूज़ लैंड मिलेगा, जहाँ पे आप कमर्शियल रेसिडेंशियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ब्लू जोन के बाद आप पर्पल जोन देखेंगे, लाल तप्पड़ एरिया कहा जाता है इसे। जाखन नदी से लगता हुआ एरिया है, हाईवे के दोनों साइड बसा हुआ, हाईवे इसके बीचों बीच से होके गुजरता है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे। सबसे अच्छा मौका किसी भी इंडस्ट्री एरिया के आसपास इन्वेस्टमेंट करने का होता है। अगर आपको इसके आसपास इन्वेस्टमेंट करना है लाल तप्पड़ इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आने वाले टाइम में इन एरियाज़ के आसपास की जगहों के रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपैंड होता है, जी हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया को भी एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है। अगर आपकी लैंड आसपास है, अगर आपका घर आसपास है, तो आप उस जोन में आएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। साथ ही में अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया से थोड़ा हटके जीवन वाला की तरफ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि आपको थोड़ा दूर होने के कारण प्रॉपर्टीज़ के रेट काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे वहाँ पे। आइए चलिए आपको पछवाधून यानी कि देहरादून के पीछे के हिस्से की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं विकास नगर। विकास नगर अपने आप में डेवलप्ड एरिया है, रेसिडेंशियल यूज़ की ज़मीनें यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी सेम पैटर्न आप देख सकते हैं। जो हाईवे है उसके किनारे आपको बिज़नेस जोन मिलेगा। इस जोन में प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी ज़्यादा। और अगर आप बिज़नेस जोन से हटके जो स्किन कलर का एरिया है, ये रेसिडेंशियल जोन है, आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लेंगे तो यहाँ पे आपको कमर्शियल जोन से कम सस्ते दामों पे प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका यहाँ पर भी है आपके पास। हाल फिलहाल में विकास नगर के आसपास आपको कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं मिलेगा, और थोड़ा बहुत ग्रीन पैच यानी कि एग्रीकल्चर जोन थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे हरबटपुर की तरफ, तो हरबटपुर को भी हम एनालाइज करेंगे। हरबटपुर में एंट्री करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई बिज़नेस जोन नहीं है हाईवे के किनारे। इसका मेन रीज़न ये है कि आबादी ज़्यादा नहीं है, ग्रीन जोन के बीच से हाईवे जा रहा है, बिज़नेस अभी डेवलप नहीं हुए हैं, इस वजह से गवर्नमेंट ने इसे कैटेगराइज नहीं करा है। यहाँ पे हाईवे के किनारे प्रॉपर्टी की कीमत कम होगी और जगहों के मुकाबले, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप सभी के लिए। अगर आप हाईवे के आसपास प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं तो आने वाले टाइम में बिज़नेस डेवलप होगा। साथ ही में हरबटपुर के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे मास्टर प्लान हैं, जैसे कि हरबटपुर में ISBT आने वाला है, सहारनपुर रोड कनेक्ट करती है इसे, पौंटा साहिब से आने वाली रोड कनेक्ट करती है हरबटपुर को, कालसी रोड को ये कनेक्ट करता है हरबटपुर। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट इन्वेस्टमेंट का ये है कि अभी इसे कमर्शियल जोन में, बिज़नेस जोन में नहीं डिफ़ाइन किया गया है। एक बहुत छोटा सा पैच आपको देखने को मिलेगा देहरादून के रास्ते में इंडस्ट्रियल जोन का। बाकी 2 ब्लू पैच आपको देखने को मिलेंगे जो बिज़नेस जोन कहलाएंगे। तो हाईवे के किनारे अभी बिज़नेस डेवलप नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका है आप सभी के पास। हाईवे के किनारे अगर आप प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं यहाँ पे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा आने वाले टाइम में। अब अगर हरबटपुर से हम निकल के सेलागुई में जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जी हाँ, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे। सिडको आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ 20-30 किलोमीटर के फ़र्क में आप देख सकते हैं कि कितना चेंज आ जाता है गवर्नमेंट के प्लान में। इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा है कि उसने बिज़नेस एरिया को भी दबा दिया है। जी हाँ, बिज़नेस एरिया की जगह भी उसने घेर लिया है। आसपास हाईवे के किनारे ही इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी है बहुत सारी। यहाँ पे ऑब्वियसली ज़मीन के रेट आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थोड़ा इंटीरियर में भी। जी हाँ, आप हाईवे से हटके भी अगर इन्वेस्टमेंट करें तो इंडस्ट्रियल एरिया आने वाले टाइम में जब एक्सपैंड होगा तो आपके प्रॉपर्टी, आपकी लैंड इंडस्ट्रियल एरिया की कैटेगरी में आ जाएगी और आपकी लैंड की वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। तो साथियों, इस मास्टर प्लान के साथ में हमने ये समझा कि किस तरीके से गवर्नमेंट जोनिंग करती है किसी भी एरिया की।
किस तरीके से किसी भी एरिया के प्रॉपर्टी की वैल्यू में वेरिएशन आ सकता है, आप किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर एग्रीकल्चर एरिया में आती है, तो आप उस एरिया के सर्कल रेट को बेस प्राइस लेके अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। साथ ही में हम एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई घर सेल करना चाह रहे हैं, अपना घर रीसेल करना चाह रहे हैं, तो उसकी वैल्यू पे उसकी एज से भी फ़र्क पड़ेगा। जी हाँ, जितनी पुरानी प्रॉपर्टी होती जाएगी उतना परसेंटेज आपको कम करना पड़ेगा अपने सर्कल रेट पे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अगर प्रॉपर्टी 1 साल पुरानी है तो आपको सर्कल रेट का 99.5% आप डिमांड कर सकते हैं। साथ ही में एक और चीज़, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सर्कल रेट से कम कीमत पर ख़रीदते हैं तो सर्कल रेट और उस प्रॉपर्टी की कीमत के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल गेन कहलाता है और आपको गवर्नमेंट को उस गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए साथियों। साथ ही में आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आपके आसपास कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, गवर्नमेंट के क्या प्लान है, मास्टर प्लान में क्या मेंशन किया गया है आपको आपके एरिया को। तो आप इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी गई है। और अगर आप इनमें से किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट पर्पस से या रेसिडेंशियल यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए लैंड खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, या फिर आप इन एरियाज़ में से किसी एरियाज़ में से आप लैंड बेचना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क ज़रूर करिएगा। हम आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे। साथ ही में हम आपकी मदद करेंगे आपकी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में। आगे मैं आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लेके आने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे आने वाली वीडियोस में और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी आप सभी के साथ में। अगर आपकी कोई डिमांड है, कोई रिक्वेस्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही में कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।